ये देखना क्या है, जो 2019 में एक सीट कम थी, वह इस बार 2024 में वह सीट भी हमारे पक्ष में आ जाएगी। 15 साल के सरकार को जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। वो सरकार नहीं चलती थी, दादागिरी चलती थी, अपराधियों का तांडव चलता था। जमीन की राजनीति करके यदि आते तो एक मानने वाली बात होती थी। तो पूरा परिवार जो है, एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार उड़ के एमपी एमएलए सारा पद ले ले, ये कहाँ का न्याय है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। इसी क्रम में एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिहार में 40 सीट जो है एनडीए के खाते में ही आएगा। हालांकि महागठबंधन की तरफ से भी बहुत मजबूती के साथ तैयारियां चल रही है। जो कैंडिडेट्स मैदान में महागठबंधन की तरफ से उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं इस बार जो लड़ाई हो रहा है वो कांटे की टक्कर देखा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा नेता रणवीर नंदन। कैसे देख रहे हैं आप लोग का दावा? कहीं ऐसा ना हो कि महागठबंधन भाई, आपने 2019 का चुनाव देखा, एनडीए चुनाव लड़ी थी, एक सीट पर भी थोड़ा वैसा कोई अंतर नहीं था, बाकी सारी सीट तो हम लोग ले गए थे। तो इसलिए देखना क्या है, जो 2019 में एक सीट कम थी, वह इस बार 2024 में वह सीट भी हमारे पक्ष में आ जाएगी। हम लोग इसी प्रकार से देख रहे हैं। और जो उत्साह है माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाओं में, माननीय गृह मंत्री जी की सभाओं में, और हमारे जो युवा तुर्क अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी की सभाओं में, भाजपा के जो भी केंद्रीय से लेकर प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनके कैंपेन प्रोग्राम में जो भीड़, जो जनता आ रही है, स्पष्ट हो जा रहा है कि कहीं कोई कमी नहीं है। और वो क्लेम हमारा है कि 40 की 40 सीट हम जीतेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मुद्दा है कहाँ है। आप लोग जिस तरह से पहले महागठबंधन के नेताओं पर या फिर विपक्ष के नेताओं पर कहा करते थे कि भ्रष्टाचारियों का ये जमावड़ा है, लेकिन अब उल्टा ये जो है आप लोग के ऊपर ही उंगली उठाई जा रही है। देखिए इस चुनौतियों को कैसे सामना देखिए करेंगे? ऐसा है ना, जीवन में कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जिनका प्रताप पूरे जीवन चलता है और जीवन खत्म होने के बाद भी चलता है, और कुछ ऐसे पाप होते हैं कि जिनका प्रभाव पूरा जीवन तो चलता ही है और जीवन छूटने के बाद भी उसका प्रभाव व्याप्त रहता है। विपक्ष को इन बातों से समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि आज भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, तो जिन्होंने 15 साल सरकार चलाया बिहार में, और वो 15 साल के सरकार को जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। वो सरकार नहीं चलती थी, दादागिरी चलती थी, अपराधियों का तांडव चलता था, और विकास में बाधा उत्पन्न होती थी, कोई विकास ही नहीं होता था। अब पूर्ण विवरण में जाऊंगा तो समय लग जाएगा, लेकिन जिन्होंने गरीब गुरबे के नाम पर जिन्होंने सरकार 15 साल चलाया, केवल गरीब ही तबाह हुए। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार का जो परफॉर्मेंस है, आप केंद्र से लेकर अन्य राज्यों तक आप देख लीजिए, जो विकास हुआ है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से भारत को अपने कार्यकाल में गढ़ा है, अब तीसरा कार्यकाल उनका आने वाला है, और इस तीसरे कार्यकाल में भारत की जनता को यह उम्मीद है कि जो भारत में जो गुलामी का एक फीलिंग था, भारत में जो एक विदेशीपन का फीलिंग था, यह सब कुछ अब वैनिश हो रहा है। अब भारतीयता नज़र आ रही है, वह भारतीयता राष्ट्रीय स्तर पर नज़र आ रही है, और वही भारतीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नज़र आएगी। ऐसा हमारा विकास है। इसलिए विरोध के जो लोग हैं, विपक्षी दल हैं, उनके किसी भी बातों में कोई दम नहीं है, और जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने दो शेरनियों को मैदान में उतारा है। कैसे देख रहे हैं दोनों सीट पर? कैसे 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 क्या देख रहे हैं? ये तो मतलब कि पराकाष्ठा है ना। ये तो मतलब एक कहावत है कि वंशवादी की पराकाष्ठा है। मान लीजिए कि कोई
नेता है, नेता का बेटा यदि उसी प्रकार से आचरण करके, जमीनी राजनीति करके, कोई एमएलए एमपी है, चाहे जिस मतलब प्रिविलेज में है, यदि वह उनका लड़का उसी प्रकार से जमीनी राजनीति करके, लालू प्रसाद जी के जितने जो परिवार हैं, तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, दोनों बेटियां हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, जिस प्रकार से लालू यादव संघर्ष करके राजनीति में अपना स्थान बनाए तो जनता उसको मानती है। उसी प्रकार से यदि उनके परिवार भी उसी तरह से संघर्ष करके, जमीन की राजनीति करके यदि आते तो एक मानने वाली बात होती थी। तो पूरा परिवार जो है, एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार उड़ के एमपी एमएलए सारा पद ले ले, ये कहाँ का न्याय है? आम कार्यकर्ता कहाँ रहेंगे? आम कार्यकर्ताओं पर कहाँ कैसा प्रभाव पड़ेगा? इसलिए हम लोग क्या देखेंगे? अब पूरा बिहार हतप्रभ है कि जब चाहे तब लालू प्रसाद जी अपने किसी भी बाल बच्चों को प्लांट कर दे सकते हैं राजनीति में। तो राजनीति में ही प्लांटिंग होती है। आईएएस का बेटा गारंटी है कि आईएएस बनता है? वो मेहनत करता है तब जाके गारंटी बनती है। डॉक्टर का बेटा गारंटी है कि डॉक्टर बन जाएगा? मेहनत करता है, पढ़ाई होती है। इंजीनियर का बेटा गारंटी नहीं है कि इंजीनियर बनेगा, पढ़ेगा तब बनेगा, मेहनत करेगा। प्रोफेसर का लड़का गारंटी नहीं है, वो पढ़ेगा तब बनेगा। लेकिन इस राजनीति में जो एक बुराई घुस गई है कि नेता का बेटा नेता, हमारे दल में ये सब कोई वैसा एग्जाम्पल नहीं है। कुछ लोग आए भी हैं तो वो मेहनत करके आए हैं, ऊपर से उड़ के नहीं आए हैं। ऊपर से उड़ के लाने का यदि श्रेय है तो वही इंडी गठबंधन को है। आप देख लीजिए सर्वत्र पूरे बिहार में, पूरे देश में कि इस गठबंधन के जो नेता हैं उनके ही बेटा स्थापित हो रहे हैं और कोई नहीं स्थापित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा नेता रणवीर नंदन का, जिन्होंने दावा किया है कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जो एनडीए ने 39 सीटें जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो एक सीट जो शेष बची हुई है उस पर वह तमाम सीटें जो है अब एनडीए के खाते में ही आएगा। अब देखने वाला विषय होगा कि 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, क्या कुछ होता है। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।